हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो है हम लोग लाइट चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हम लोग कुछ स्पेसिफिक रेज देखे थे। आज उनका हेल्प से हम लोग जो है इमेज फॉर्मेशन करने वाले हैं। सो फर्स्ट टॉपिक हम लोग जो देखेंगे वो है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर्स। कॉन्केव मिरर्स से इमेज फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। तो एनसीईआरटी बुक में आपका एक चार्ट दिया हुआ है कि ऑब्जेक्ट आप किस प्लेस पे रखोगे तो आपका इमेज जो है वो कहाँ फॉर्म होगा। वो अभी हम लोग रे डायग्राम से देखने वाले हैं। सो फर्स्ट केस जो हम देखेंगे कॉन्केव मिरर का देखेंगे, और इसमें जो फर्स्ट हम लोग देखेंगे व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। जब एक ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगा और कैसा होगा। ठीक है, ये हम लोग अभी रे डायग्राम से देखेंगे। तो देखिए अभी जो है आपको, मेरे पास एक नॉर्मल स्केल है जो आप सबके पास होगा, तो आपको बताया जाएगा अभी कि आप किस तरीके से एक अच्छा रे डायग्राम भी बना सकते हो। सो थोड़ा गौर से देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या है, कॉन्केव मिरर का केस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो है यहाँ एक कॉन्केव मिरर ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारा एक कॉन्केव मिरर है, इसका नेमिंग कर देते हैं MN। So here we have a concave mirror named MN. इसका जो aperture है, the aperture of the mirror is named as M and N. Okay. Then we have to draw the principal axis. We will be drawing principal axis. All right. This point is called P. Now अब जो इस प्रिंसिपल एक्सिस पे हम लोग को बनाना है प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। फॉर दैट हम लोग यहाँ पर जो है, आप कोई भी अपने कॉपी के हिसाब से मार्किंग कर सकते हो। ये मार्किंग हमारा हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसका जो मिडिल होगा यानी ये पॉइंट, ये होगा हमारा फोकस, यानी दिस पॉइंट ये हो जाएगा F और ये हो जाएगा C। सो यहाँ पर CF और आपका FP जो है इक्वल आएगा। इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर CF और FP जो है वो इक्वल होता है तो आपका कॉपी में भी वो इक्वल हो। भले आप, अभी मैं यहाँ पर 20 सेंटीमीटर्स का ये लिया हूँ, इसका रेडियस। ओके, आप अगर ये कॉपी में बना रहे हो तो आप 10 सेंटीमीटर्स ले सकते हो, फिर ये 5 हो जाएगा, बट हमेशा इक्वल लेना है हमें। नाउ ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस्ड है, इंफिनिटी पे। सो मिरर के केस में इंफिनिटी का मतलब होता है कि मिरर से दूर। ठीक है, यानी दूर, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के थोड़ा दूर अगर होगा उसको हम लोग इंफिनिटी बोलेंगे। सो सपोज हमारे पास जो है यहां पर एक ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है। इस ऑब्जेक्ट का नेम है ऑब्जेक्ट A एंड B, ऑब्जेक्ट AB। सो इमेज फॉर्मेशन कैसा होगा, यहां पर जो है हम लोग जो केस यूज करेंगे, रेज, जो स्पेसिफिक रेज आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया गया था, आपको बताया गया था लास्ट क्लास में कि इमेज फॉर्मेशन के लिए 2 रेज की जरूरत होते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से 2 रेज हम लोग लेंगे। सो फर्स्ट रे हम लोग जो लेने वाले हैं वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होने वाला है। क्या होगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये इंफिनिटी से है तो इधर आप डॉटेड दे दीजिए और ये यहां मीट करेगा। ओके, नाउ जो भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होते हैं वो फोकस, जो प्रिंसिपल फोकस है हमारा, उससे गुजरेगा। ये प्रिंसिपल फोकस से इसका डायरेक्शन था इधर, ये रिफ्लेक्ट होकर के इस डायरेक्शन में बाउंस बैक कर गया। ठीक है, प्रिंसिपल फोकस से। नेक्स्ट पॉइंट B से भी जो है हम लोग एक रे ले जाएंगे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो है यहां से भी जो है एक रे गया इस डायरेक्शन में पॉइंट B से, तो ये रे भी जो है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, तो ये भी जो है पॉइंट फोकस से गुजरेगा। चलिए, so after reflection it also bounce back in this direction passing the focus। so देखिए फोकस पे दोनों रेज आकर के मिले हैं,
तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, जो दो रेज आप लिए थे रे डायग्राम में, उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे ही जो है इमेज फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ एक पॉइंट पे बस हुआ है, वो फोकस पे है, सो इमेज जो है वो फोकस पे बनेगा। सो यहाँ हम लोग जो है तीन चीज देखने वाले हैं। पहला क्या देखेंगे? पोजीशन। पहला देखेंगे पोजीशन, दूसरा देखेंगे नेचर, और तीसरा देखेंगे साइज। ये थ्री एस्पेक्ट जो हम लोग कवर करते हैं रे डायग्राम में, पोजीशन ऑफ द इमेज, नेचर ऑफ द इमेज एंड साइज ऑफ द इमेज। सो देखिए पोजीशन ऑफ द इमेज क्या है, एट एफ प्रिंसिपल फोकस पर है। नेचर इसका क्या होने वाला है, नेचर का मतलब है ये रियल होगा या वर्चुअल होगा, और ये जो होगा वो इन्वर्टेड होगा या इरेक्ट होगा, यानी कि ये इसका जो इमेज यहां बन रहा है ये क्या ऐसा सीधा बनेगा या ये उल्टा हो जाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं इरेक्ट एंड इन्वर्टेड। और रियल और आप वर्चुअल तो जानते हो, रियल क्या होता है, मिरर के सामने जो इमेजेस बनते हैं जिनको आप किसी स्क्रीन पर देख सकते हो, और जो मिरर के पीछे बनते हैं वो होते हैं आपके वर्चुअल इमेजेस। सो ये सामने बना है तो नेचर हो जाएगा रियल, एंड ये जो यहां इमेज फॉर्मेशन होगा वो क्या होगा, उल्टा होगा यानी इन्वर्टेड होगा। सो इट इज रियल एंड inverted image. And the size of the image here, you can say it is just like a point, so the size is highly diminished or point sized, या तो हाईली डिमिनिश्ड बोल सकते हैं यानी बहुत ही छोटा, या फिर पॉइंट साइज। तो ये आपका रे डायग्राम था जब ऑब्जेक्ट जो है इंफिनिटी पे होता है कॉन्केव मिरर के केस पे। सो फर्स्ट केस देख लिया, अब हम लोग देखेंगे सेकंड केस। तो सेकंड केस है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, जब किसी ऑब्जेक्ट को सी से पहले हम लोग प्लेस करते हैं, ठीक है। सो फिर से इसका रे डायग्राम हम लोगों को देखना है, उसके लिए पहले क्या कॉन्केव मिरर ड्रॉ करना होगा। ये हमारा एक कॉन्केव मिरर है। आगे क्या करेंगे हम लोग, इसका प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करने वाले हैं। ये जो हो गया हमारा F हो गया, ये C हो गया, और मान लेते हैं इसका अपर्चर है MN। ओके, इसको थोड़ा और एक्सटेंड यहां हम लोग कर सकते हैं। ओके, सो बोल रहे हैं बियॉन्ड C, सो C से ठीक पहले यहां पर जो है एक ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है। इस ऑब्जेक्ट का नाम है A एंड B। ओके, सो इसका रे डायग्राम कैसा बनेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉल करिए, दो रेज हमें चाहिए, ठीक है। फर्स्ट रे जो हम लोग लेंगे वो लेंगे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये पॉइंट P है आपका पोल, और सेकंड जो लेंगे वो पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए इसको थोड़ा सा इधर एक्सटेंड कर देते हैं, ये आप लोगों को प्रैक्टिस करके पता चलेगा कि मिरर कितना बड़ा और कितना छोटा आप लोगों को बनाना चाहिए। सो देखिए पहला ये बोले एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता हुआ, तो पॉइंट ए से जो है हम लोग एक सेंटर ऑफ कर्वेचर को, ओके, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर था हमारा। सो ये इस डायरेक्शन में गया, और आपको पता होगा जब कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है तो वो उसी डायरेक्शन में बाउंस बैक कर जाता है। सो ये इसी पाथ पे वापस चला गया। सेकेंड रे हम लोग लेंगे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये रे जो है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है इस डायरेक्शन में। सो ये जो है फोकस, प्रिंसिपल फोकस से पास करेगा। इसका डायरेक्शन क्या होगा, ये, ओके। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहां हुआ, यहां हुआ ना,
सो इमेज का फॉर्मेशन भी यहीं पर होगा। ओके, ये होगा आपका बी डैश, ये होगा ए डैश। ओके, सो ये ए डैश बी डैश जो है इमेज है ए बी का, और ये कहां पर है, बिटवीन सी एंड एफ। सो जो तीन चीज है, पहला पोजीशन, पोजीशन ऑफ द इमेज कहां है, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ। ओके, दूसरा साइज, साइज क्या है, इसके कंपैरिजन में छोटा है, सो हो जाएगा ये डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड का मतलब स्मॉल। ओके, तीसरा जो होता है वो होता है नेचर ऑफ द इमेज। सो नेचर इसका क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इनवर्टेड। सो ये था आपका सेकंड केस ऑफ कॉनकेव मिरर। सो नेक्स्ट केस है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी, जब ऑब्जेक्ट सी पे प्लेस्ड होता है। सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो है एक कॉनकेव मिरर बना लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये पॉइंट P हो गया, ये MN हो गया, ये F हो गया, और यहां पर C है, ठीक है। C पे एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लीजिए, ये एक ऑब्जेक्ट है। फर्स्ट रे जो हम लोग लेंगे वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ऑलराइट। ये रे का डायरेक्शन इधर है। सो ये कहां से क्रॉस करेगा, प्रिंसिपल फोकस से ये जो है प्रिंसिपल फोकस से गुजरा है। नेक्स्ट हम लोग जो है एक रे लेंगे जो फोकस से होकर के पास करेगा। सो नेक्स्ट रे जो है वो इस डायरेक्शन में होगा। नाउ जब कोई रे प्रिंसिपल फोकस से पास होता है तो वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस चला जाता है। ये गया, सो इमेज फॉर्मेशन हो गया आपका यहां। कहां हुआ, सी पे। ये पॉइंट क्या था, सी था ना, यहां लिख दे रहा हूं फिर से, ये सी था, समझ गए। इसका डायरेक्शन रेखा इधर होगा, ठीक है। नाउ पोजीशन, पोजीशन ऑफ द इमेज क्या है, एट सी, सी पर ही बना, एट सी। नेक्स्ट साइज, साइज ऑफ द इमेज देखिए इक्वल है ऑब्जेक्ट के साइज का, सो इक्वल टू द ऑब्जेक्ट। साइज जो है सेम एज द ऑब्जेक्ट होगा। नेक्स्ट नेचर, सो नेचर देखिए रियल है और इन्वर्टेड है, सो हियर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। सो ये रे डायग्राम है आपका व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी। सो नेक्स्ट केस है केस नंबर 4। इसमें होगा व्हेन an object is placed between C and F, when an object is placed between C and F, so image formation कैसा होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो है एक कॉनकेव मिरर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस,
ये हो गया आपका फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये हो गया पोल, इसका नाम दे देते हैं अपर्चर का M N। नाउ व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन C एंड F, जब C और F के बीच में होगा तो इमेज का फॉर्मेशन कैसा होगा? नाइस, लेट्स सी। C एंड F, सपोज एक ऑब्जेक्ट यहां प्लेस्ड है, इसका नाम है A B, ठीक है। सो इस इमेज फॉर्मेशन में दो रेज हम लोग क्या क्या ले सकते हैं? फर्स्ट तो आपको एक दिख रहा होगा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और एक होगा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे गुजरता है। सो फर्स्ट रे हम लोग देख लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला ही। सो देखिए पॉइंट ए से जो है एक रे हम लोग लेंगे ऑब्जेक्ट का, जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है। ये रे थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं, ऑलराइट। सो ये जो है इस डायरेक्शन में आया, वापस जो है इस डायरेक्शन में चला गया। क्यों? क्योंकि हम लोगों को पता है कि जब कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरता है तो वो उसी पाथ पर वापस आ जाता है। गुड। नेक्स्ट हम लोग को क्या लेना है? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ले लेते हैं एक रे। ये रे ऑफ लाइट जो है इस डायरेक्शन में पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, तो ये क्या प्रिंसिपल फोकस से गुजरेगा? प्रिंसिपल फोकस से गुजरेगा। इसको देखिए थोड़ा और एक्सटेंड करना होगा हमें। गुड, ये हो गया हमारा। इसका डायरेक्शन क्या था? इस डायरेक्शन में। तो देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहां हुआ? इस पॉइंट पे हुआ, तो इमेज फॉर्मेशन भी इस पॉइंट पे होगा। तो इसके लिए देखिए हम लोगों को थोड़ा सा अपना प्रिंसिपल एक्सिस को जो है एक्सटेंड करना होगा। कर दिए, नाइस। नाउ इमेज फॉर्मेशन कहां हुआ है? इस पॉइंट पे हुआ है। ये हो गया आपका A डैश, ये हो गया B डैश, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग देख लेते हैं वही सब चीज। पहला क्या है? पोजीशन ऑफ द इमेज क्या है? बियॉन्ड C, बियॉन्ड C। नेक्स्ट होगा साइज। साइज देखिए AB से A डैश B जो है वो बड़ा है कि नहीं? लेंथ ऑफ AB जो है और लेंथ ऑफ जो इसका इमेज है वो इमेज बड़ा है, सो हो जाएगा ये एनलार्ज्ड, मतलब बड़ा। नेक्स्ट नेचर ऑफ द इमेज। नेचर देखिए रियल है, इन्वर्टेड है। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज हो गया। सो ये आपका रे डायग्राम है। सो अब जो हमारे पास फिफ्थ केस है वो क्या है हमारा? व्हेन an object is at F, जब कोई ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल फोकस पर हो तो उसका इमेज फॉर्मेशन कैसा होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल एज यूजुअल एक कॉनकेव मिरर हम लोग ड्रॉ कर लिए, इसका नाम दे दिए M N। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस, ऑलराइट। ये पॉइंट इसका हो गया C, ये पॉइंट हो गया प्रिंसिपल फोकस, ये पॉइंट हो गया आपका P। क्या है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट F, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट F। सो एक ऑब्जेक्ट यहां ड्रॉ कर लेंगे हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक ऑब्जेक्ट हो गया F पर, इसका नाम क्या है? A B। अब देखिए यहां रे ऑफ लाइट हम लोग क्या क्या लेंगे। फर्स्ट रे ऑफ लाइट हम लोग जो लेने वाले हैं वो लेंगे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड नेक्स्ट रे ऑफ लाइट हम लोग लेंगे पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस।
सो फर्स्ट ऑफ ऑल पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको हम लोगों को थोड़ा सा इधर जो है एक्सटेंड करना होगा। सॉरी, स्केल जो है थोड़ा छोटा है, इसकी वजह से दिक्कत हो रही है। ये इस डायरेक्शन में था, वापस इस डायरेक्शन में आया। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्या हम लोग रे ऑफ लाइट लेने वाले हैं, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये रे ऑफ लाइट है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। सो ये जो है फोकस से क्रॉस होगा। ये इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। इसको थोड़ा और आप चाहें तो एक्सटेंड कर सकते हैं। सो देखिए, ये दो जो रेज हैं, ये और ये क्या है, पैरेलल है। सो ये मीट करेंगे क्या, नहीं ना। सो ये हम लोग बोल सकते हैं कि इंफिनिटी पे मीट कर रहे हैं। कहां, एट इंफिनिटी, ठीक है। सो इमेज फॉर्मेशन कहां होगा, इंफिनिटी पर होगा। सो पोजीशन ऑफ द इमेज एट इंफिनिटी। नेक्स्ट, साइज क्या होने वाला, हाईली एनलार्ज्ड होने वाला है। ओके, इट मींस कि बहुत बड़ा होगा, हाईली एनलार्ज्ड। एंड लास्ट, नेचर क्या है, ये रियल है और इन्वर्टेड है। सो रियल एंड इन्वर्टेड। अब जो हम लोग लास्ट केस देखने वाले हैं, केस नंबर 6, ये है व्हेन एन ऑब्जेक्ट is placed between P and F। जब किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में रखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हो गया हमारा एक कॉनकेव मिरर। ओके, प्रिंसिपल एक्सिस हमें ड्रॉ करना है। ये हो गया हमारा F, ये हो गया C, ये हो गया T। ऑलराइट, क्या बोल रहा है, F और P के बिटवीन में है ये। सो एक इमेज हम लोग यहाँ एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, सॉरी एक ऑब्जेक्ट है ये, F और P के बिटवीन, ये है A B, क्या है ऑब्जेक्ट ए बी। सो रेज ऑफ लाइट हम लोग पहला लेने वाले हैं एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और सेकंड लेंगे ऑब्लिकली। पढ़ाए होंगे आपको ऑब्लिकली, एक केस था लास्ट वो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू जो पास होता हो। सो देखिए, ये इस डायरेक्शन में था, वापस भी इस डायरेक्शन में आ जाएगा, बट ये इधर हम लोग प्रोड्यूस करने वाले हैं इसे। ठीक है, ये जो है प्रोड्यूस कर दिए। नेक्स्ट अब हम लोग क्या करेंगे, ऑब्लिकली लेने वाले हैं। सो ऑब्लिकली कुछ ऐसा होगा, इधर से एक रे ऑफ लाइट आया और ये ऐसा रिफ्लेक्ट होगा, ऑब्लिकली ही होगा। ये एंगल और ये एंगल उस समय बराबर होगा।
ये इधर चला गया, इसको भी हम लोग प्रोड्यूस कर देंगे उस तरफ। पॉइंट कहाँ मीट कर रहा है, ये इस पॉइंट पर कर रहा है ना। प्रिंसिपल एक्सिस को भी आपको प्रोड्यूस करना होगा मिरर के पीछे। ऑलराइट, और इस पॉइंट पे जो है ये जो है हमारा इमेज फॉर्मेशन हो गया ए डैश बी डैश। सो ये एक लौता ऐसा केस है, इट इज द ओनली केस ऑफ अ कॉन्केव मिरर इन विच अ वर्चुअल इमेज एंड एन इरेक्ट इमेज इज फॉर्म्ड। ये इकलौता ऐसा केस है कॉन्केव मिरर में जिसमें आपका मिरर के पीछे यानी कि वर्चुअल इमेज बनता है जो आपको मिरर में दिखेगा और वो इरेक्ट भी होगा, सीधा भी होगा। सो क्या हो जाएगा, पोजीशन ऑफ द इमेज क्या होगा, कहां बन रहा है आपका, पीछे बन रहा है। सो ये होगा बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बन रहा है। नेक्स्ट साइज देखिए क्या है, बड़ा है कि नहीं है। सो साइज हो जाएगा एनलार्ज्ड। एंड थर्ड नेचर, सो अभी मैंने आपको बताया इट इज द ओनली केस ऑफ अ कॉन्केव मिरर इन विच the image is erect and virtual, so it will be virtual and erect. all right, so ये था हमारा कॉन्केव मिरर के केसेस। अब हम लोग जो है कॉन्वेक्स मिरर के केसेस देखने वाले। इसमें दो ही केस होता है। फर्स्ट केस जो हमारा है वो है ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर प्लेस्ड हो। सो वही हम लोग पहले क्या करना है, कॉन्वेक्स मिरर बनाना है। कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है, ऐसा कुछ। नेक्स्ट क्या बताए थे आपको, प्रिंसिपल, याद रखिएगा कॉन्वेक्स में जो प्रिंसिपल एक्सिस होता है वो क्या किधर होता है, मिरर के अंदर होता है, आपको बताए थे। तो इसमें आपका जो बनाना होगा वो थोड़ा बड़ा बनेगा प्रिंसिपल एक्सिस। ऑलराइट, और इसका फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरफ होगा। यहां पर हो गया ये F और ये C है। ओके, नाउ अब देखिए इंफिनिटी पर बोल रहा है ना, इधर इंफिनिटी है आपका। सो ये एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नेम्ड ए बी। इसका इमेज कहां बनेगा, सो दो रेज चाहिए, दोनों रेज हम लोग लेंगे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये हो गया, ये जो है इस डायरेक्शन में चला जाएगा, इसको इधर प्रोड्यूस कर देते हैं, क्योंकि आपको उस क्लास में हम बताए थे पहले कि अपीयर करना चाहिए ऐसा कि वो फोकस पे मीट कर रहा है। वो क्या हो रहा है, फोकस पर मीट कर रहा है। ये इसका डायरेक्शन इधर था, इस रे का डायरेक्शन जो है इधर था। नेक्स्ट अगेन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये भी जो है इस डायरेक्शन में, देखिए ये इधर डॉटेड होगा और ये जो है इस डायरेक्शन में रे चला गया। इस रे का डायरेक्शन इधर था, ये रिफ्लेक्ट होकर इस डायरेक्शन में गया। तो देखिए कहाँ अपीयर हो रहा है, मीट करता हुआ। याद रखिएगा हम क्या टर्म यूज कर रहे हैं, अपीयर। ये रियल में फोकस पे मीट नहीं कर रहा है, ऐसा अपीयर हो रहा है कि ये प्रिंसिपल फोकस पे मीट हो रहा है। ठीक है, तो इमेज फॉर्मेशन F पे होगा। ऑल राइट, सो पोजीशन क्या है, एट F। साइज देखिए, साइज है ना बहुत ही छोटा, पॉइंट साइज है। तो क्या हम लोग बताए थे, हाईली डिमिनिश्ड
और पॉइंट साइज्ड। ओके, नेक्स्ट नेचर। नेचर ऑफ द इमेज क्या है बताया है आपको पहले भी, जब मिरर के पीछे बनता है इमेज तो वैसा इमेज होता है वर्चुअल। ओके, सो ये होगा वर्चुअल। ये क्या हो गया? वर्चुअल एंड इरेक्ट। याद रखिएगा, इसमें जो आपका कॉन्वेक्स मिरर है वो हमेशा वर्चुअल बनाता है और इरेक्ट बनाता है। और इसका जो लास्ट और सेकंड केस है वो क्या है? सेकंड केस इसका, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल। जब कोई ऑब्जेक्ट जो है इंफिनिटी और पोल के बीच में होता है, तो याद रखिएगा इंफिनिटी और पोल के बीच में कहीं पर भी आप रख दीजिए, क्योंकि आपको पता है इसमें ऐसा केस और क्यों नहीं है, क्योंकि इसका जो भी प्रिंसिपल फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो मिरर के अंदर होता है, मिरर के पीछे होता है। आप वहां तो ऑब्जेक्ट रख नहीं सकते हैं ना, आपको तो मिरर के सामने ऑब्जेक्ट रखना होगा इमेज अगर चाहिए। तो पहला केस तो है कि बहुत दूर होगा इंफिनिटी पे, वो आपको पता चल गया। और दूसरा क्या है कि इंफिनिटी बहुत दूर और पोल के बीच में आपको रखना है। ठीक है, आप अगर एकदम पोल से सटाओगे तो भी इमेज फॉर्मेशन नहीं होता है। सो पोल और इंफिनिटी के बीच में अगर कहीं पर है, सो वही नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, पहले एक मिरर ड्रॉ कर लिए और उसके बाद जो है एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करना है। ओके, ये देखिए इधर भी ड्रॉ कर लिए। नेक्स्ट स्टेप क्या है? प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये हो गया हमारा F और यहां हो गया ये पॉइंट C और ये पॉइंट F। ये हमारा पोल है, इधर इंफिनिटी है, इंफिनिटी और पोल के बीच में कहीं पर मान लीजिए यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ये फिर से वही ऑब्जेक्ट A B है। नाउ इसमें हम लोग क्या क्या रेज लेने वाले हैं? ओके, सो फर्स्ट रेज हम लोग लेंगे, वो लेंगे आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर जाता हुआ। आप जानते हैं क्योंकि ये मिरर के पीछे है तो यहां तो कभी वो पहुंचेगा नहीं, बट उस डायरेक्शन में हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से कुछ, हाँ यहां से हम लोग ड्रॉ करना चालू कर रहे हैं। और फिर देखिए ये रे ऑफ लाइट हो गया। सो तो आपको पता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर रियली गुजरता है या उस डायरेक्शन में होता है तो वो उसी लाइन पे बाउंस बैक कर जाता है। तो ये आपका बाउंस बैक कर गया और ये मीट करता, अगर ये नहीं होता तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाके मीट करता। सेकंड जो है हम लोग लेंगे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये एक रे ऑफ लाइट है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, सो ये क्या है? डाइवर्ज करेगा, डाइवर्जिंग मिरर होता है। सो ये इस डायरेक्शन में डाइवर्ज किया, बट ये इधर अगर आप प्रोड्यूस करिएगा तो आपका जो है F से गुजरता है। ऑलराइट, ये जो है इस डायरेक्शन में गया, बट ये कहाँ F की ओर जा रहा है और इस पॉइंट पे दो लाइन जो है आपका इंटरसेक्ट किया, तो इमेज फॉर्मेशन जो है यहां होगा। ओके, ये जो इमेज फॉर्मेशन है यहां पर हुआ। ये इमेज है आपका A डैश एंड B डैश। उसी तरीके से ये आप इसका नाम MN दे सकते हैं। ये हो गया आपका इमेज फॉर्मेशन। यहां देख लेते हैं पोजीशन ऑफ द इमेज बिटवीन P एंड F। P और F पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में, बिटवीन P एंड F। नेक्स्ट साइज, साइज देखिए डिमिनिश्ड है ना, छोटा है इससे, सो साइज हो जाएगा डिमिनिश्ड। नेक्स्ट है नेचर। सो व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज? वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड
इरेक्ट। ओके, सो हम लोग एक चीज देख लिए कि कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनता है, वहीं पर जो आपका कॉन्केव मिरर होता है उसमें लगभग सारे केसेस में जो है इन्वर्टेड एंड रियल इमेज बनता है। सिर्फ एक केस है जब आपका P और F के बीच में होता है जब कोई ऑब्जेक्ट, तो जो है आपका वर्चुअल इमेज और इरेक्ट इमेज बनता है कॉन्केव मिरर के केस में। सो आज जो है हम लोग इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप जो है लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को, और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में उसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।